दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बारे में सुना होगा, जैसे एलन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, रतन टाटा या अंबानी। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई अच्छे लेवल पर, अच्छे मुकाम पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ही हाई लेवल का बना लिया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बिजनेसमैन के बारे में तो जानेंगे, लेकिन ऐसे बिजनेसमैन के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने जीरो से लेकर एक अच्छा मुकाम हासिल किया, और ऐसे बिजनेसमैनों के बारे में भी जानेंगे जिनका जो बिजनेस था वो काफ़ी हाई लेवल पर एक टाइम पर चल रहा था, लेकिन आज वो गरीबी की हालत में जी रहे हैं। यानी कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानियाँ होने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम इसमें ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप बहुत ही कम जानते हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस अपनी लाइफ को देखा, कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज करी और उसी से आज वो एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो हम भी जानेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में क्या बदलाव ला सकते हैं, जिससे जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक महिला की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। इस महिला का नाम है सोनिका। सोनिका एक छोटे से गाँव में रहती थी, और जो उनके पति थे, यानी कि जो उनके हस्बैंड थे, वो जैसे व्हाइट वॉश होता है घर में, रंगाई पुताई का काम करते थे। लेकिन क्या होता है कि इस काम में थोड़ा सा रिस्क होता है। जब होली, दिवाली या ईद बकरीद आती है, उसी टाइम इनको काम मिलता था, नहीं तो ज्यादातर ये दिनों में खाली ही बैठते। तो इससे जो घर का जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। यानी कि एक टाइम इनके पास ऐसा होता था कि इनके पास अगले दिन खाने के लिए सोचना पड़ता था कि भैया आज अगर हम नहीं कमाएंगे तो कल हमारे घर पे खाना नहीं बनेगा। तो एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। इन्होंने मात्र 25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। आज उनकी जो सालाना आय है वो 12 से 15 लाख हो चुकी है, और इस महिला ने अपने ही गांव में और भी महिलाओं को अपने साथ रोजगार दिया। ये कहानी है मेरठ के गांव की महिला की, जिसका नाम है सोनिका। सोनिका बताती है, एक टाइम हमारे घर पे ऐसा भी हुआ करता था कि हमें खाने के लिए सोचना पड़ता था कि भैया कल का खाना हमारे घर पे कैसे बनेगा। पति की आय इतनी थी नहीं, क्योंकि जो उनका काम था रंगाई पुताई का वो भी कुछ खास चलता नहीं था। तो सोनिका घर पे बैठ के हाउस वाइफ हुआ करती थी। लेकिन इसी बीच उनको एक केंद्र संचालित के बारे में पता चला, जहाँ पर लोगों को नए नए रोजगार के बारे में बताया जाता था। तो वहाँ पर जाकर सोनिका ने कुछ दिनों की क्लासेस ली, कुछ महीने वहाँ पर सीखा। उसके बाद उन्होंने ना झाड़ू बनाने का जो काम था वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा। उस काम को सीखने के बाद सोनिका ने अपने घर पे झाड़ू बनाना शुरू किया। यानी कि पहले थोड़ा सा कच्चा माल जो मेरठ के किसी शहर से उठाकर अपने गांव में लाती थी, और उन्होंने झाड़ू बनाना शुरू। तो स्टार्टिंग में क्या था कि वो कुछ झाड़ू बनाती थी, जितने महीने में झाड़ू बनती थी, तो उस झाड़ू को ही अपने आसपास की मार्केट में बेचती थी। लेकिन उनकी झाड़ू की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही हाई क्लास थी, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वो झाड़ू बनाया करती थी। जो भी दुकानदार उनसे झाड़ू लेता था वो दोबारा उनसे झाड़ू जरूर लेता था। तो ऐसा करते करते जो सोनिका का काम था वो थोड़ा सा और बढ़ने लग गया। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पति को भी अपने साथ ही लगा लिया। तो अब उनका पति भी उन्हीं का हाथ बटाने लगा। अब वो दोनों मिलकर झाड़ू बनाने लगे और मार्केट में झाड़ू सेल करने लगे। धीरे धीरे भाई उनकी जो झाड़ू की डिमांड थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी। अब वो क्या करने लगे कि अपने गांव की एक दो महिलाओं को और ले आए, और कच्चा माल जो था और ज्यादा उन्होंने उठाना शुरू किया। यानी कि 25,000 से उन्होंने जो काम स्टार्ट किया था, आज वो काम काफी ज्यादा हाई हो चुका था। अब जो है सोनिका का जो माल है, यानी कि जो सोनिका झाड़ू बनाती है, वो ऐसे ही साइकिल पे नहीं बेचती हैं। अब भाई ट्रक पे ट्रक जाते हैं, यानी कि ट्रक भर कर सप्लाई होता है। और आज के टाइम पर सोनिका बताती है कि भैया सारा खर्च निकाल कर, सभी की सैलरी पे करके, सभी की सैलरी वगैरह देने के बाद उनका हर महीने 1 लाख रुपए बच जाता है। तो क्या आपने सोनिका के बारे में कभी सुना था? बढ़ते हैं दोस्तों अगली कहानी की तरफ। मैं इस कहानी में ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो कभी बसों में चढ़कर पेन बेचा करते थे, लेकिन आज उनकी जो संपत्ति है या उनका जो कारोबार है, जो उनका बिजनेस है, वो 2300 करोड़ का हो चुका है। ये कहानी है सुकाम के फाउंडर सचदेव की। सचदेव को आज इंडिया में इन्वेटर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी कि ये जो कंपनी है सुकाम, इस नाम से आपको इन्वर्टर वगैरह मिलेंगे मार्केट में। एक टाइम ऐसा था कि भाई सुकाम जो थे वो बसों में चढ़ चढ़कर पेन बेचा करते थे। वो पेन इसलिए बेचते थे क्योंकि जो वो स्कूल में पढ़ाई करते थे, प्राइवेट स्कूल में उनकी पढ़ाई चल रही थी, उसकी फीस के लिए वो बसों में चढ़ चढ़कर पेन बेचा करते थे। लेकिन
उस पेन के बेचने से इतनी इनकम नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वो आगे क्लासों में बढ़ रहे थे, आगे क्लासों में जा रहे थे, वैसे वैसे स्कूलों की जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती जा रही थी। और उनकी जो घर की स्थिति थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी कि उनको एक प्राइवेट स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिल सके या उनके माँ बाप उनका सपोर्ट कर सके। तो उनको क्या था कि भाई बीच में ही पढ़ाई रोकनी पड़ी। लेकिन पढ़ाई रोकने के बाद भी कुंवर सचदेव के मन में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग सा उनको महसूस होता था। तो उन्होंने पढ़ने की फिर से ठानी। 1 साल बाद उन्होंने दोबारा स्कूल ज्वाइन किया, यानी कि अब वो प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगे। कुंवर सचदेव ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद केवल कम्युनिकेशन कंपनी में मार्केटिंग विभाग में नौकरी भी की, यानी कि यहाँ से उनकी नौकरी की शुरुआत हुई। कुंवर सचदेव के मुताबिक उनके घर पे ना एक इन्वर्टर हुआ करता था और वो इन्वर्टर ऐसा था कि भैया बार बार वो इन्वर्टर खराब हो जाता था। तो बार बार इन्वर्टर खराब होने के चक्कर में उनको एक दिन एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, जो इन्वर्टर होता है उस इन्वर्टर को खोला। उस इन्वर्टर को खोलने के बाद उन्होंने देखा कि इस इन्वर्टर में जो पार्ट्स लगे हैं ना वो बहुत ही लो क्वालिटी के, बहुत ही घटिया क्वालिटी के पार्ट्स लगे हुए हैं, इसीलिए इन्वर्टर बार बार खराब हो जाता है। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि भैया ये जो कंपनी है उस टाइम बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, तो सभी ज़्यादातर लोगों के घर पे, जिसके घर पे इन्वर्टर है, ज़्यादातर इसी कंपनी के इन्वर्टर होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भैया अपना खुद का इन्वर्टर बनाया और उसमें अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स डाले और उन इन्वर्टर को मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। और आज सोचने वाली बात है कि भैया आज सुकाम नाम से उनकी जो कंपनी है वो चल रही है और 2300 करोड़ रुपए के आज वो मालिक बन चुके हैं। तो उनकी जो जिंदगी थी वो भी इतनी आसान नहीं थी भाई। बस में चढ़कर पेन बेचना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। अब वो बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है दोस्तों चेन्नई में रहने वाले पोटिसिया नारायण की। ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। तो मैं एक फीमेल की कहानी आपको बता रहा हूँ। हालांकि थोड़ी सी कहानी में और पीछे की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु के नागरकोल में एक पारंपरिक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई पोटिसिया। इनका परिवार भी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, यानी कि कुछ अच्छा खासा अर्निंग नहीं थी, आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जब ये 17 साल की हुई तो इन्होंने अपनी फैमिली से लड़कर एक दूसरे परिवार में 17 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। वो जो युवक था वो ब्राह्मण युवक था, उस ब्राह्मण युवक से इन्होंने शादी करी थी, इसीलिए इनका जो नाम है पोटिसिया नारायण हो चुका है। लेकिन जो इनकी शादी थी वो ज़्यादा दिन नहीं चली। 5-7 सालों में इनके जो पति थे वो इनको छोड़कर चले गए और इनके पीछे छोड़ गए 2 बच्चे। अब ये अकेली पड़ गई तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भैया अब क्या करें, क्योंकि ये ज़िंदगी में जब इंसान अकेला हो जाता है ना तो वहाँ पर जो सोचने और समझने की थिंकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इन्होंने उस मुश्किल घड़ी में कुछ नहीं दिखाई दिया, इनको फिर से अपना परिवार ही दिखाई दिया। और काफ़ी रातें इन्होंने ना सड़क पर भी बिताई थी। तो इनके जो पिता थे उनको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा, तो उनके पिता ने इनको फिर से अपने घर पर बुला लिया। अभी अपने पिता के साथ अपने घर पे रहने लगी, माता पिता के साथ अपने घर पे रहने लगी। लेकिन ये घर में बैठे बैठे भी ना इनको अच्छा महसूस नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि भाई एक जो इंसान होता है, यानी कि एक लेडीज होती है, एक औरत होती है, शादी के बाद भी अगर वो अपने माँ बाप के घर में रहती है तो उनको कहीं ना कहीं दिल में खेद रहता है, दिल में कहीं ना कहीं कसक रहती है। तो इस कसक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का फैसला किया। बचपन में जब वो छोटी हुआ करती तो उनको खाना बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। खाना बनाना समझ लो उनको बचपन से ही आता था, अच्छा खाना वो बनाया करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि भी अपनी माँ से कुछ पैसा उधार लेकर अचार और जैम का बिजनेस शुरू किया। तो वो क्या करती थी, अचार और जैम की जो क्वालिटी होती थी उसको कभी उन्होंने डाउन नहीं किया। स्टार्टिंग में उनका जो मुनाफा था वो बहुत ही कम में हुआ करता था। इसके बाद जब उनकी थोड़ी सी इनकम होने लग गई, उन्होंने जो पैसा जोड़ा था उस पैसे को जोड़कर मरीना बीच पर वहाँ पर उन्होंने एक खोखा खरीदा और उस खोखे में वो खाने पीने की चीज़ें बनाकर अपने ग्राहकों को या अपने वहाँ के जो आसपास के लोग होते थे वो खाने आते थे। हालांकि पहले दिन जो उनकी कमाई थी ना वो कमाई 0 थी, यानी कि जिस दिन उनकी दुकान खुली थी, जिस दिन उन्होंने अपना काम खोला था मरीना बीच पे, वहाँ पर पहले दिन उनकी कमाई कुछ भी नहीं हुई थी। वो दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था कि उन्होंने भाई एक नया बिजनेस खोला है और पहले ही दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचने वाली बात है। लेकिन दूसरे दिन उनकी 700 रुपये की कमाई हुई। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन उनकी 700 रुपये की कमाई हुई।
ऐसा ही काफ़ी दिन तक चलता रहा, यानी कि जो उनका वो खोखा था वो काफ़ी दिन तक चलता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि स्लम क्लियरिंग बोर्ड के चेयरमैन ने उनका खाना खाया। जब उन्होंने वो खाना खाया तो उनको भाई वो टेस्ट याद आया कि भाई क्या खाना है, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी कैंटीन का जिम्मा उनको दे दिया, यानी कि उनके अंडर में बहुत सारी कैंटीन आ गई। अब उनका जो बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल करने लग गया था। इसके बाद उन्होंने 2006 में अपने बेटे के साथ मिलकर संदीपा रेस्टोरेंट शुरू किया और आज उनके रेस्टोरेंट की कई सारी ब्रांचेज हैं। आज के समय में लगभग उनकी आय आप देखें तो 2 लाख रुपए पर डे की है। यानी कि सोचने वाली बात है, जो एक ऐसी लड़की जिसने अपने घर से, परिवार से 17 साल की उम्र में लड़ झगड़ कर एक शादी करी, और वो शादी भी काफ़ी दिन नहीं चली, 4-5 ही साल चली, और उन 4-5 सालों में 2 बच्चे भी हो गए और उनका पति उनको छोड़कर चला गया। यानी कि वो एक वक्त ऐसा आ गया कि उनके आसपास, यानी कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, वही वाली कहानी आ गई। यानी कि एक उस टाइम उनके जो हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। कई दिनों तक रोड पर सोने के साथ, अपने बच्चों के साथ रोड पर कई दिनों तक सोए। फिर उनके पिता ने उनको अपने घर बुलाया और धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, काम करने की लगन को बढ़ाया, और आज उनका जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है। संदीपा रेस्टोरेंट उनका रेस्टोरेंट है और आज लगभग वो 2 लाख रुपए पर डे कमाती हैं। तो दोस्तों, मेरा कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि आप भी अपनी लाइफ में निराश ना हो, कभी भी हिम्मत ना हारे और आगे बढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। जिंदगी में कामयाबी आपको 100% मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने कुछ ऐसे बिजनेसमैनों के बारे में सुना जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके हीरो बनने की कहानी, सफर मैंने आपको दिखाया। लेकिन अभी कुछ ऐसी कहानियां बाकी हैं जिन्होंने अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी जिससे उनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो डूब गया। लेकिन इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो का दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें हम इन सभी लोगों की कहानियों के बारे में जानेंगे। इससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को ही मिलेगी।